उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मजोला थाना क्षेत्र के जन्नत बाग कॉलोनी में एक परिवार रहता था, जिसमें एक तबस्सुम नाम की महिला थी। उम्र थी लगभग 35 वर्ष। 5 बच्चे थे। 12 अप्रैल 2025 को वो कहीं गुम हो जाती हैं। उनका कोई पता नहीं चलता। परिवार काफ़ी परेशान होता है, माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं। तबस्सुम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तबस्सुम का कोई पता नहीं होता। तो परेशान होकर तबस्सुम की माँ पूनम ने जो कि तबस्सुम की माँ पूनम जो कि भगतपुर के चूहा नगला की वो रहने वाली हैं, उन्होंने 18 अप्रैल 2025 को मजोला थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 12 अप्रैल 2025 से कहीं गुम है। काफ़ी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी तबस्सुम की शादी 1 साल पहले साने आलम उर्फ रिहान से की थी। मैना ठेरी के गांव डींगापुर का रहने वाला था और पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर था। उनके पहले पति से 5 बच्चे हैं और तबस्सुम का जो पहला पति था आसिफ, जिनकी मौत हो गई थी, उनकी मौत के बाद तबस्सुम की ये दूसरी शादी की थी। लेकिन पहले पति ने तबस्सुम के नाम एक घर उसके नाम किया था, जिसमें जो दूसरा पति है वो अपने गांव में ना रहकर तबस्सुम के पहले पति ने जो तबस्सुम को घर दिया था उसी में वो साथ रहता है। पेशे से वो ड्राइवर है, लेकिन 12 तारीख से तबस्सुम का कोई पता नहीं है। एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी। पुलिस ने तबस्सुम का जो पति है शाने आलम उर्फ रिहान, उससे पूछताछ करी। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कोशिश करता रहा, वो बातों को उलझाता रहा, लेकिन क्लियर उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन 12 मई 2025 को पुलिस ने शाने आलम उर्फ रिहान, तबस्सुम के दूसरे पति को वो थाने लेकर आती है और सख्ताई के साथ उससे पूछताछ कर रही है। जिसमें जब पुलिस ने सख्ताई दिखाई तो शाने आलम उर्फ रिहान टूट गया और उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी तबस्सुम की हत्या की है। 12 अप्रैल 2025 को उनमें विवाद हुआ था, क्योंकि उसको उसका घर चाहिए था। शाने आलम, तबस्सुम के जो पहले पति ने जो उसको घर दिया था वो उसे अपने नाम कराना चाहता। लालच में आकर ही शाने आलम ने तबस्सुम से शादी की थी। तबस्सुम वो उसको अपना घर नहीं देना चाहती थी, इसलिए घर में बार बार विवाद होता था। 12 अप्रैल 2025 को भी घर में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि शाने आलम आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी के सिर पर ईंट से कई वार किए, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गई और शाने आलम ने बेरहम तरीके से अपनी पत्नी तबस्सुम की हत्या करी। न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। उसने अपनी पत्नी तबस्सुम का सर धड़ से अलग किया और उसे एक पॉलीथीन में रखकर उसके शव को रामगंगा नदी के पास में झाड़ियाँ वहाँ फेंक दिया और उसके आधे शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया और वहाँ से ट्रक लेकर फरार हो गए। 12 मई 2025 को हत्यारोपी शाने आलम उर्फ रिहान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी वो सलाखों के पीछे है। तबस्सुम के शव के जो टुकड़े हैं उनको बरामद कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना 12 अप्रैल 2025 की, लेकिन हत्याकांड का जो खुलासा हुआ वो 12 मई 2025 को हुआ। हत्यारोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन तबस्सुम 35 वर्षीय है, जो इस दुनिया में नहीं रही। उनके 5 बच्चे, जिनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, इसमें तबस्सुम के जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। इस हत्याकांड का खुलासा करके पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। कड़ी मेहनत के साथ पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। 12 मई 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था।